हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में भारतीय सेना का एक्शन, और इस एक्शन में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया, जिसमें पाकिस्तान की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत हुई थी। भारतीय सेना ने आज इस पर जवाबी कार्रवाई की, और जवाब इस रूप में कि धमाके की आवाज पाकिस्तान में हर जगह सुनाई दे रही है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जाता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान 80% हथियार भी जो इस्तेमाल करता है वो भी चाइनीज ही हैं, और ऐसे में ये पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी परेशानियों में साफ तौर पर नजर आता हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम जिसके भरोसे पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूत होती, वो पूरी तरीके से भारतीय सेना ने तबाह कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का यह बड़ा एक्शन, और भारत के 15 जिस तरीके से इस एक्शन को लिया गया, उसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके जो हैं सामने नजर आ रहे हैं। तो सेना का यह बड़ा एक्शन इस वक्त भारत के 15 शहरों को पाकिस्तान कर रहा था टारगेट। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, भारत के 15 शहर पाकिस्तान के निशाने पर थे, जिसे पाकिस्तान टारगेट कर रहा था। लेकिन खबर यह भी बड़ी है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। भारत के 15 शहरों को पाकिस्तान कहीं ना कहीं टारगेट पर लेकर चल रहा था, जहां पर वो निशाना साध सकता था। ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई, हालांकि ये शहर कौन कौन से हैं इसकी जानकारी इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन ये खबर जरूर इस वक्त सामने आती हुई कि पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार ही नहीं है। भारत ये बार बार कह चुका है कि उसका निशाना सिर्फ आतंक और आतंक के ठिकाने हैं, जिस पर वो एक्शन ले रहा है। कहीं पर भी किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाने की मंशा भारत की कभी नहीं रही। एक पड़ोसी को पड़ोसी की तरह भारत ने हमेशा से देखा, लेकिन यहां पाकिस्तान किस तरीके से नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, उसके बाद ही इस वक्त भी देखिए 15 शहर, और ये 15 शहर भारत के कौन से हैं जरा वो भी जानते चलिए। जो शहरों को पाकिस्तान टारगेट पर ले रहा था, पठानकोट, चंडीगढ़, ये वो शहर। और देखिए जिन शहरों के नाम हम आपको बता रहे हैं, गुजरात के भुज में भी पाकिस्तान जो है वो टारगेट कर रहा था। बीती रात S-400 का इस्तेमाल भी भारत ने किया है। S-400 से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लेकिन जिन 15 शहरों की हम बात कर रहे हैं, भारतीय 15 शहरों की पाक जो टारगेट कर रहा था, उसमें ये वो शहर है देखिए, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नलफलौदी, उत्तर लाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया। मुंहतोड़ जवाब जो है एक के बाद एक भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाता हुआ, लेकिन देखिए नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। और भारत के जो ऐसे 15 शहर हैं जिन्हें टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, कोशिश की, उसमें कश्मीर की कुछ लोकेशंस भी लिखी गई हैं, और खासतौर से वेस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और आदमपुर और बठिंडा, चंडीगढ़, नाल और भी काफ़ी एरियाज़ हैं। और पाकिस्तान ने कोशिश की थी लेकिन उसको विफल कर दिया गया है। और आज सुबह जब भारत की तरफ से आर्म फोर्सेस की तरफ से टारगेट किया गया, तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस राडार जो है उसको टारगेट किया गया, और कई और लोकेशंस पे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को या एयर डिफेंस राडार्स को निशाना बनाया आपको गया। मैं रोकना चाहूंगा, स्क्रीन पर व्यूअर्स हमारे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये नई तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं एयर डिफेंस। तो पाकिस्तान की गोलीबारी का देखिए मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के ऐसे 15 शहरों को अपने टारगेट पर सेट किया हुआ था, जहां पर उसकी तरफ से हमले किए जा सकते थे, लेकिन इसे नाकाम कर दिया भारतीय फौज ने।
अवंतीपुरा। अब एक एक करके जरा वो शहर के नाम भी जानते चलिए, जहां पर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, और ये वो सेंसिटिव प्लेसेस है जिसे भारत बखूबी समझ भी रहा था, इसीलिए तमाम तैयारियां इन जगहों पर पहले से की गई थी। आपने देखा होगा कि मॉक ड्रिल का जो आयोजन हुआ वहां पर, ये वो तमाम शहर है जहां पर इसे लोगों को सजग करने के लिए पूरे अंजाम तक पहुंचाया गया। पाकिस्तानी हमलों के निशाने पर भारत के ये 15 शहर, जिसमें अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, गुजरात का भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकाने जो हैं वो पाकिस्तान के रडार पर थे, वो निशाने पर थे। लेकिन भारतीय फौज ने किस तरीके से S-400 सुदर्शन चक्र से इसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। रात के अंधेरे में ही देखिए कैसे ये निशाने को सीधे तौर पर भारतीय फौज की तरफ से साधा गया और पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाक का वो तबाह कर दिया गया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तानी हमलों को S-400 से भारत। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय फौज ने जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, इससे ये बात तो जाहिर हो गई कि ये समझकर डिफेंस चल रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय शहरों को निशाना बनाने की योजना पाकिस्तान की है। देखिए, पाकिस्तान को तो हमने कह दिया था कि अगर तुम एस्केलेट नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन वो उकसावे की कार्रवाई करता रहा। सीज फायर का उल्लंघन वो पहले भी करता रहा है, लेकिन वो SLR राइफल से या लाइट मशीन गन से होता था। अब उसने वहाँ पे आर्टिलरी का यूज किया, ड्रोन का यूज किया, मिसाइल का यूज किया और हमारे 15 सिविलियन उसमें मारे गए, उसमें बहुत नुकसान हुआ, माल का भी बहुत नुकसान हुआ। हालांकि अब उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, हमारी हेवी आर्टिलरी वहाँ पहुँच गई है। पर अब काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान ने उसका जो वो HQ-9 डिफेंस सिस्टम है जो उसे चाइना से मिला है, जो एक किस्म से कबाड़ है, कई बार फेल हो चुका है, चाइना ही उसको इस्तेमाल नहीं करता। उसकी रेंज कुल मिला के 250 किलोमीटर है और ज्यादा से ज्यादा 10 टारगेट को वो डिटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, और चाइनीज कैसे बाल यहाँ फुस हो गया, उनका ये एयर डिफेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिसके भरोसे पाकिस्तान कहीं ना कहीं आंखें टरेरने की कोशिश कर रहा था, वो तो सबके सामने आ चुका है। हमारे साथ बने रहिए टीपी त्यागी जी। हमारे साथ इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ चुके हैं, विंग कमांडर हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के लिए सबसे मजबूत कड़ी होती है सुरक्षा के लिहाज से, ये काम कैसे करता है और कैसे भारतीय फौज ने इनकी इस नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब दिया है? देखिए जी, सबसे पहली बात है अपने माइंड को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं नष्ट हुआ, एक रीजन के एयर डिफेंस को आपने न्यूट्रलाइज किया है। ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर में आपको हवाई हमले से जो कार्रवाई होती है दुश्मन की, उसको नाकाम करने के लिए आपके पास रडार होते हैं और रडार उनको पिकअप करते हैं और फिर आपके पास में कनेक्टेड वेपन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम होते हैं जो उन पे हमला करते हैं। तो वो एयर डिफेंस सिस्टम बनता है पूरा का पूरा। और वो अब उसका कौन सा हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे हुआ है, ये हमको पूरा अभी पता करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरा तबाह कर दिया गया है, ये एक किस्म से थोड़ा सा मुश्किल समझना है इसको। एक रीजन के एयर डिफेंस सिस्टम को रावलपिंडी के एरिया के करना, कराची के एरिया को कराए, किस जगह को कराए, हमें ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, चूंकि ये बताया जा रहा है कि लाहौर का ये एयर डिफेंस सिस्टम था जिसे एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। लेकिन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कितनी मारक क्षमता, चूंकि हम कहते हैं कि एक डिस्टेंस तक कोई भी रडार जो है काम करता है, तो ये कहां तक भारतीय क्षेत्र तक पहुंच सकता था, इसकी कोई जानकारी? देखिए, ऐसा है, रडार की कैपेबिलिटी होती है जब हाइट पे उसका 300, 350, 400 किलोमीटर तक भी पकड़ सकता है, बट एज ए रडार नीचे आता है उसके लोब्स जो होते हैं वो फिर एक लेवल के नीचे नहीं आ सकते।
तो जो उस रडार लोब के नीचे दुश्मन फ्लाई करके आएगा वो निकल जाएगा। तो बहुत लो लेवल पे उसकी मारक जो रेंज होती है बहुत कम हो जाती है, हाई लेवल पे रेंज ज्यादा रहती है। तो तभी दुश्मन जो होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, हम लो फ्लाइंग करके आके दुश्मन को सरप्राइज देते हैं। तो ये है। और ये बता दूं कि ये जो रडार के जो कमांडर्स होते हैं, सेक्टर कमांडर, वो अपने वेपन्स उनके पास में होते हैं। वेपन जिनके यूनिट्स के जो मिसाइल यूनिट होगी या जो भी होगी, उनके कमांडर्स के साथ में उनका तालमेल रहता है, इनका कनेक्टिविटी रहती है, और वो फिर मिसाइल्स वो इंफॉर्मेशन के तहत अटैक करते हैं। तो आपका अगर रडार खत्म हो जाएगा और रडार की क्षमता नहीं रहेगी, चाहे इंडिविजुअल रडार हो चाहे सेंट्रलाइज रडार हो, फिर आपका आना जाना बेधड़क हो जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये लाहौर के हमने को नेस्तनाबूद किया है, चाहे ड्रोन के अटैक से किया या मिसाइल के, ये बहुत अच्छा किया है। पर हमको अगर भारत को और भी जगह के एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा इसी तरीके से, क्योंकि जब लड़ाई शुरू होगी तब हमको अपनी फौज दुश्मन के एयरक्राफ्ट को सपोर्ट ना मिल सके और हम उनको अटैक करें तो हमको वो रोक ना सके, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम होगा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, S-400 का इस्तेमाल किया गया, बताया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से हमने उन्हें ये एक तरीके से खत्म किया है, उनके डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर में सेट था। तो ये S-400, क्या हम ये मानकर चले कि इसकी क्षमता जो है वो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र जैसे काम करती है? देखिए, S-400 एयर डिफेंस वेपन है, वो आने वाले टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, वो सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम नहीं है। हमने जो डिस्ट्रॉय जरूर किया होगा किसी और मिसाइल के द्वारा। S-400 इज एयर डिफेंस सिस्टम, वो खुद एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब वो आने वाली मिसाइल को, आने वाले एयरक्राफ्ट को नेस्तनाबूद करता है। यानी बख्शी साहब, ये अगर S-400 का इस्तेमाल किया गया तो सामने से पाकिस्तान की तरफ से जरूर यहाँ पर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसे न्यूट्रलाइज किया गया S-400 से। अगर वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे तो हमारा S-400 जो है उसको नेस्तनाबूद कर देगा और बहुत दूर तक कर सकता है, बहुत हाइट तक कर सकता है। उसकी लो लेवल क्षमता भी अच्छी है। S-400 सिस्टम इज बेसिकली एयर टू एयर सिस्टम, ग्राउंड टू एयर सिस्टम। कितनी ऊंचाई तक सर ये अपने टारगेट को कहीं ना कहीं जाकर टारगेट ले सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है? ओवर 60,000 फीट, ओवर 70, क्लोज टू 70,000 फीट पे S-400 जा सकता है। लो लेवल पर अगर बात करें, क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो चाहता है कि भाई हम इतनी नीचे से जाएं, इतनी नीचाई से हम जाएं कि हमें रडार कैच न कर पाए। देखिए, लो लेवल जो हम लोग 1970 वॉर में हमारे पायलट्स 50 फीट 70 फीट उससे भी नीचे तक जा सकते थे रेगिस्तान वगैरह में, और वहां पे फिर जो उनका रडार होता है उसको चांस नहीं मिलता पिकअप करने का। अगर पिकअप करेगा तो पिछले अगले जब 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर रहेगा तब पिकअप करेगा, उससे उनका रिएक्शन टाइम नहीं रह जाता। इसलिए ये हमको लो फ्लाइंग करनी पड़ती है। S-400 भी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को पकड़ सकता है, पर उसकी भी एक लिमिट होती है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, चूंकि भारत बार बार ये कह रहा है कि भाई हमारा निशाना जो है सिर्फ और सिर्फ आतंक है, आतंक के ठिकाने हैं, लेकिन पाक ये बात समझने को तैयार नहीं है, तभी ये काउंटर अब भी आगे चलते हुए नजर आते हैं।